हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संध्या क्लासेस। तो आज हम आपको बताएंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। तो इसको हिंदी में अपूर्ण भविष्यकाल कहते हैं। तो इसका पहचान क्या होता है, देखिए पहचान कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस ही है। तो इसका पहचान होता है जिस हिंदी वाक्य के अंत में हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, रही होगी और रहे होंगे, रहा होगा, या फिर रहे होंगे, रहा होगा या फिर रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, उसे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं, तो इसका पहचान क्या होता है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं उसे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है। फार्मूला सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक सेल प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका फार्मूला होता है। सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक सेल प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए जैसे एक सेंटेंस है, वह यहाँ खेल रहा होगा, वह यहाँ खेल रहा होगा, तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो ही मतलब होता है वह, उसके बाद विल, उसके बाद बी। फार्मूला में है आई वी के साथ सेल का यूज, बाकी कर्ता के साथ विल का यूज। जैसे ही, सी, नेम, इट, दे, इसके साथ विल का यूज होगा। तो ही है तो ही, विल, उसके बाद प्लस बी, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो प्ले मतलब होता है खेलना, तो इसमें आईएनजी लगाना है। प्लेइंग यहाँ हियर, वह यहाँ खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग हियर। नेक्स्ट सेंटेंस है वे यहाँ प्रतिदिन आते रहेंगे, वे यहाँ प्रतिदिन आते रहेंगे। तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो दे मतलब होता है वे, दे है, इसके साथ विल का यूज होगा, दे विल, उसके बाद बी। कम मतलब होता है आना, तो इसमें आईएनजी लगाना है, तो हो जाएगा कमिंग यहाँ हियर, प्रतिदिन डेली। वे यहाँ प्रतिदिन आते रहेंगे, दे विल बी कमिंग हियर डेली। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोग कल इस समय
हम लोग कल इस समय स्कूल जा रहे होंगे। जा रहे होंगे। तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। तो वी मतलब होता है हम। वी के साथ किसका यूज होता है? शैल का। वी शैल, उसके बाद बी। गो मतलब होता है जाना, तो इसमें आईएनजी लगाना है। गोइंग, कहाँ पे जा रहे होंगे? स्कूल, तो टू स्कूल। गोइंग टू स्कूल। कल, टुमारो। इस समय, तो एट दिस टाइम। एट दिस मतलब होता है इस, यह भी होता है और इस भी होता है, तो दिस टाइम। हम लोग कल इस समय स्कूल जा रहे होंगे। वी शैल बी गोइंग टू स्कूल टुमारो एट दिस टाइम। अब देखिए एक अफर्मेटिव निगेटिव सेंटेंस। लड़के शोर नहीं मचा रहे होंगे। लड़के शोर नहीं मचा रहे होंगे। नहीं मचा रहे होंगे, अफर्मेटिव निगेटिव सेंटेंस है। तो लड़के, द बॉयज विल, उसके बाद नॉट, विल नॉट बी। शोर मचाना, मेकिंग ए नॉइज। मेकिंग ए नॉइज। लड़के शोर नहीं मचा रहे होंगे। द बॉयज विल नॉट बी मेकिंग ए नॉइज। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं एक कलम नहीं खरीद रहा होऊंगा। मैं एक कलम नहीं खरीद रहा होऊंगा। तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। तो आई मतलब होता है मैं। आई के साथ शैल का यूज। आई शैल नहीं, तो नॉट, उसके बाद बी, नॉट बी। बाई मतलब होता है खरीदना, तो आईएनजी लगाना है। तो बाइंग, क्या नहीं खरीद रहे होंगे? एक कलम, तो ए पेन। मैं एक कलम नहीं खरीद रहा होऊंगा। आई शैल नॉट बी बाइंग ए पेन। तो यदि हमारा सेंटेंस प्रश्न सूचक वाक्य से शुरू होता है, तब हमारा फार्मूला क्या होगा? तब देखिए हमारा फार्मूला क्या होगा। फॉर्मूला, यदि हमारा सेंटेंस प्रश्न सूचक वाक्य से शुरू होता है, तब हमारा फार्मूला क्या होगा? देखिए, शैल ऑब्लिक विल। शैल ऑब्लिक विल। विल का यूज करेंगे या फिर शैल का, प्लस सब्जेक्ट प्लस बी। बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो यदि हमारा सेंटेंस प्रश्न सूचक वाक्य से शुरू होता है, तब हमारा फार्मूला होगा शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एक सेंटेंस है, देखिए, एक सेंटेंस है, क्या वह गाना गा रही होगी। गा रही होगी, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। तो विल लड़की है, इसलिए सी। विल सी, उसके बाद बी। सिंग्स मतलब होता है गाना, उसके बाद सॉन्ग मतलब होता है गाना गाना। सिंगिंग ए सॉन्ग, गाना गाना, तो सिंगिंग ए सॉन्ग। क्या वह गाना गा रही होगी। विल सी बी सिंगिंग ए सॉन्ग।
नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या डॉक्टर साहब दिल्ली जा रहे होंगे? क्या डॉक्टर साहब दिल्ली जा रहे होंगे? दिल्ली जा रहे होंगे। तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो विल उसके बाद डॉक्टर साहब, तो विल डॉक्टर साहब, उसके बाद बी गोइंग टू दिल्ली। क्या डॉक्टर साहब दिल्ली जा रहे होंगे? विल डॉक्टर साहब बी गोइंग टू दिल्ली। तो देखिए एक इंट्रोगेटिव निगेटिव वर्ड है, क्या राधा नहीं नाच रही होगी? नहीं नाच रही होगी। तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा, विल उसके बाद राधा, विल राधा उसके बाद नॉट बी नाचना डांस, तो आईएनजी लगाना है तो हो जाएगा डांसिंग। क्या राधा नहीं नाच रही होगी? विल राधा नॉट बी डांसिंग। तो आगे देखिए, यदि हमारा सेंटेंस प्रश्न सूचक वाक्य से शुरू होता है, जैसे क्या, कब, क्यों, कैसे बीच में आए, तब हमारा फार्मूला क्या होगा? देखिए फार्मूला यदि हमारा सेंटेंस प्रश्न सूचक वाक्य कब, क्यों, कैसे बीच में आए, तब हमारा फार्मूला क्या होगा? देखिए पहले इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस विल ऑब्लिक सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट तब हमारा फार्मूला ये होगा। यदि हमारा सेंटेंस प्रश्न सूचक वाक्य बीच में आए, कब, क्यों, कब, कैसे बीच में आए, तब हमारा फार्मूला क्या होगा? इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस विल ऑब्लिक सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एक सेंटेंस है, देखिए तो देखिए जैसे सेंटेंस है, वे इस समय क्या खा रहे होंगे। तो पहले हम क्या की अंग्रेजी लिखेंगे, तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो व्हाट, उसके बाद विल, उसके बाद सब्जेक्ट दे, उसके बाद बी। ईट मतलब होता है खाना, तो इसमें आईएनजी लगाना है, ईटिंग, इस समय, एट दिस टाइम, तो वे इस समय क्या खा रहे होंगे? व्हाट विल दे बी ईटिंग एट दिस टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वह इस समय कहाँ जा रहा होगा।
तो पहले हम कहाँ की इंग्लिश लिखेंगे, तो पहले हम कहाँ की अंग्रेजी लिखेंगे, वेयर, वेयर। उसके बाद विल, सब्जेक्ट ही। उसके बाद वेयर विल ही। उसके बाद बी, जाना, तो गो मतलब होता है जाना, आईएनजी लगाना है, गोइंग, इस समय, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। तो वह इस समय कहाँ जा रहा होगा, वेयर विल ही बी गोइंग एट दिस टाइम। एक सेंटेंस और देख लीजिए, एक सेंटेंस और देखिए, इंट्रोगेटिव निगेटिव, वह किस प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहा होगा, वह किस प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहा होगा, नहीं दे रहा होगा। तो पहले हम, तो वह किस प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहा होगा, तो किस प्रश्न का, पहले हम इसकी इंग्लिश लिखेंगे, व्हाट क्वेश्चन विल ही नॉट बी आंसरिंग। एक सेंटेंस और देख लीजिए, वह इस समय कहाँ नहीं जा रहा होगा, नहीं जा रहा होगा। तो पहले हम कहाँ की इंग्लिश लिखेंगे, तो वेयर, वेयर। उसके बाद विल ही नॉट बी, जाना, गोइंग, इस समय, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। वह इस समय कहाँ नहीं जा रहा होगा, वेयर विल ही नॉट बी गोइंग एट दिस टाइम। थैंक यू सो मच। ये अब हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस समाप्त हो गया।